वास्तव में ना कुछ जन्मता है और ना कुछ मरता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता है। आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, बार बार चोला बदला जा रहा है। अभी हमारा चोला अभी लास्ट अंतिम वार हो, फिर ख़त्म, काम ख़त्म। ब्रह्मलोक में बैठे हैं, आगे निराकार करवाए, भगवान कराए जो भी करना है। ये है पहचान एक आत्मकार ब्रह्म ज्ञानी गुरु की। परमेश्वर अपना खेल आप ही कर रहा है। आना जाना अर्थात जन्म मरण दृश्य अदृश्य सारी सृष्टि प्रभु ने अपनी आज्ञा में रखी है। अभी प्रैक्टिकली साक्षात देख रहे हो ना, प्रकृति सारी सृष्टि प्रभु ने अपनी आज्ञा में रखी है। वह स्वयं तो अपने सहारे पर सब में व्याप्त भी है। स्वयं रचना रचता है, स्वयं टिका कर रखता है और स्वयं ही नाश कर देता है। गर्भ में भी खुद ही डालता है, समेट भी देता है अपनी सृष्टि पूरी सारी। वह स्वयं अविनाशी है, उसका कोई भी खंडन नहीं किया जा सकता है। वो इतना परफेक्ट है। कभी देखा किसी की भी देखा, नाक की तरफ जगह है, कान की है, आँख की है। 3-4 साल में भी देखो बाहर शोरूम में मॉडल बदले जाएंगे, दूसरे रखेंगे, लेकिन इसका मॉडल कभी बदला नहीं जाएगा। ये है परमात्मा। ये गुरु परमात्मा से मिलाता है। आप क्यों नहीं समझते हो? सारे सबके लिए यही ज्ञान मिला था, मुझे स्पेशल नहीं मिला था। कैसा मॉडल बनाता है, फिर उसमें से कितनों को भाग्यशाली को गुरु दे देता है जो समझे। आकाश किसी ने कारपेंटर देखे थे बनाते हुए? कहीं पिलर्स हैं? कोई अंत है उसका? गुरु मिलने का मतलब जो देखा वो भूल जा, जो नहीं देखा वो देख। तो हम ये देखते थे। रात के लिए उसने अमावस्या की रात सारा महीना रहते तो क्या होता? काली रात होती, अंधकार होता। उसने टिमटिमाते तारे रखे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, अंदर घुसे हैं, मोबाइल है, टीवी है, उसको देख ही नहीं रहे हैं। ये क्या करा हुआ है उसने? दिन में इतना बड़ा सूरज निकाला है, कोई बिजली का बिल नहीं देना, और अपने घर की बिजलियां बंद कर देते हैं। लाइट्स होते हुए भी पैसा वेस्ट हो जाएगा, जला नहीं सकते हैं हम। दिन में कौन मांगता है हमारे से बिजली के बिल? यही तो गुरु दिखाता है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन है जो ये सब कर रहा है? स्वयं ही करता है। उसने सारे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। वह आदि पुरुष, अलक्ष्य और अभेद है। उसका प्रताप जाना नहीं जा सकता। भगवान जी बोलते थे ना, यू आर नॉट गॉड। भगवान है, तुम नहीं हो। अपना नाम वह स्वयं जपाता है। जिनसे जपाना है, जिन्होंने जनाना है, उन वही जान सकते हैं। जिनको सत्संग में लाना है और जिनको निकालना है, ये भी उसी का काम है। कितनी उम्मीदों से वो सत्संग में हमें लाता है। पूरे खानदान में देखे, हमारे दादी नानी ये सब कोई नहीं पहुँचे थे। वो उसी में घर के गिच में ही ख़त्म हो गए। तुम्हें चुना गया, हम फिर भी वही औकात रखते थे वापस जाने की। जिन्होंने मेरे प्रभु को जान लिया है वे शोभायमान हुए हैं। आज देखो आप तो कैसे पहुंच गए। हमने उनके वचनों पे चले, वैसा करा। मुझे भी नहीं पता है। बोलते भक्ति करो पताल में, प्रकट करेगा आकाश में। खुद ही प्रकट कर देता है। केवल उनके वचनों द्वारा ही संसार का उद्धार होता है। प्रभु के ऐसे सेवक सभी का उद्धार करने वाले होते हैं, ना कि सिर्फ अपना मैं मेरा करते हैं। प्रभु के ऐसे सेवक सबके दुख दूर करने वाले होते हैं। कृपालु प्रभु उन्हें अपना साथ मिला लेता है और वे सेवक गुरु का शब्द जप कर कृतार्थ हो जाते हैं। उन सेवकों की सेवा में वे भाग्यशाली जीव ही लगते हैं। जिन पर मेरा प्रभु स्वयं अपनी कृपा करता है, नाम जप के सेवक विश्राम करते हैं। उन पुरुषों को जिन्होंने प्रभु परमात्मा को जान लिया है, उन्हें सबसे उत्तम मानो। इसलिए मैं बोलती थी सत्संग में भी आके,
उच्च कोटि का जो वैरागी त्यागी है उनका संग करिए, जो श्रद्धालु हैं, जिनको श्रद्धा है गुरु पे। तुम संग करोगे आसे पासे के लोगों से, वो नीचे के लोग हैं, तुमने कहीं अपनी जात समझ के उनसे बात कर ली, वो गिरागे तुमको। तुम तो ऊंचा चढ़ने वाले थे, आप भी गिर गए। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।